स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद प्रतीक सर। प्रीवियस वीडियो में हमने 35 टू 70 तक से हम MCQs देखे थे। अब 71 से 100 तक के MCQs ये वीडियो में देखेंगे। हमारा टारगेट है एवरी चैप्टर एटलीस्ट हम 100 MCQ तो मिनिमम सॉल्व करें, बराबर। तो 71 है, फॉर द इक्वेशन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x cos इनवर्स 2x प्लस पाई इक्वल टू 0 द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज डैश। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos इनवर्स 2x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस cos इनवर्स x, 2x इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस पाई प्लस cos इनवर्स x, cos of minus theta is equal to cos theta, then 2x is equal to cos pi plus cos inverse x हो जाएगा ये। क्लियर। नाउ अप्लाई फॉर्मूला cos a प्लस b, cos pi cos of cos inverse x minus sin pi sin of cos inverse x। वी नो दैट साइन पाई 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म तो पूरा 0 हो गया। कॉस पाई -1 मिलेगा, कॉस एंड कॉस इनवर्स दोनों कट हो जाएगा। क्लियर। -1 इंटू एक्स, 2x इज इक्वल टू -x, 2x प्लस x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, बराबर। x इज इक्वल टू 0 बराबर। तो हम क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू हम 0 रिप्लेस करेंगे तो हमको टोटल आंसर 0 नहीं मिलेगा, मतलब उसका आंसर 0 नहीं मिल रहा है, मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बराबर। हमारा जो गिवन इक्वेशन है उसको वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, बराबर। तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो नाउ नेक्स्ट 72 नंबर। तो 72 नंबर है 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपन a प्लस बी इंटू टेन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे जो गिवन पूरा जो टर्म है वो पूरे टर्म को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, x। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो फॉर्मूला अप्लाई करते थे 2 tan इनवर्स x का क्या है, तो 2 tan इनवर्स। तो देखो ऑप्शन, देखो चारों ऑप्शन कॉस इनवर्स के फॉर्म में है, तो 2 tan इनवर्स x का कॉस इनवर्स के फॉर्म में जो फॉर्मूला है वही अप्लाई करते हैं, तो ज़्यादा कन्वर्ट करना ना पड़े। तो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो x की जगह पे ये पूरा टर्म आ जाएगा, 1 माइनस a माइनस बी अपन a प्लस बी, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस a माइनस बी a प्लस बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2। नाउ एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स a प्लस बी माइनस a माइनस बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड a प्लस बी माइनस प्लस a माइनस बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2। नाउ a कॉमन ले लेते a वाले 2 टर्म्स में से, तो यहाँ से और यहाँ से a हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2
प्लस बी कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 मिलेगा, डिवाइड सेम ए कॉमन ले लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस बी कॉमन ले लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं क्या कर रहा हूँ नाउ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ, कट कर देता हूँ, बराबर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर नीचे से कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या होगा क्यू, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ए इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस बी, डिवाइड यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, कट हो गया, ए प्लस बी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। वो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो क्या है, कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ए इंटू कॉस थीटा प्लस बी, ए प्लस बी सॉरी ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ए कॉस थीटा, ऑप्शन ए कॉस थीटा प्लस बी, ए प्लस बी कॉस थीटा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो नाउ नेक्स्ट 73 नंबर, 73 है, द इक्वेशन ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6। तो देखो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x तो क्या है, पाई बाई 2 है, तो cos इनवर्स x 11 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2। तो cos इनवर्स x एलसीएम क्या होगा 6, 11 पाई माइनस 3 पाई, 11 पाई माइनस 3 पाई होगा, 11 माइनस 3 दैट मीन्स की 8 पाई बाई 6, 8 पाई बाई 6 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, 4 पाई बाई 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू मुझे क्या मिला 4 पाई बाई 3 does not belongs to range of 0 to pi। दैट मीन्स कि जो cos x इज इक्वल टू cos 4 पाई बाई 3 है वो 0 टू पाई में बिलोंग नहीं करेगा, तो उसका कोई मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। दैट मीन्स कि नो सॉल्यूशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट है 74 नंबर एमसीक्यू। तो 74 नंबर एमसीक्यू बहुत ही मस्त एमसीक्यू है। तो साइन कॉस टेन इज इक्वल टू क्या है, साइन बाई कॉस है, तो ऊपर मुझे साइन मिलना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए कॉस। तो ऊपर टेन को मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो नाउ साइन 2x का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। साइन 2x का फॉर्मूला है साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये बाई 2 का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, टेन इनवर्स 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइड
1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, दैट मीन्स कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो 1 कॉस कट, 2 कट, जो रिमेनिंग है वो क्या होगा, tan इनवर्स tan साइन बाई कॉस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, tan इनवर्स tan कट, रिमेनिंग पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, जो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट MCQ। तो मेजरमेंट ए इक्वल टू 90 डिग्री ट्राइंगल ABC, देन tan इनवर्स C अपन A प्लस B, tan इनवर्स B अपन A प्लस C इज इक्वल टू, तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हम x कंसीडर कर लो, इसको y कंसीडर कर लो, तो tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स C अपन A प्लस B, B अपन A प्लस C डिवाइड 1 माइनस C अपन A प्लस B इंटू B अपन A प्लस C, tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AC प्लस C स्क्वायर AB प्लस B स्क्वायर, AB इंटू AC डिनोमिनेटर दोनों में कट हो जाएगा, AB इंटू AC सामने मल्टीप्लाई में जाएगा, सॉरी AB प्लस AC माइनस BC, tan इनवर्स C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर AB प्लस AC, डिनोमिनेटर में क्या होगा, A स्क्वायर प्लस AC प्लस AB प्लस BC माइनस BC, प्लस BC माइनस BC कट, तो जो रिमेनिंग है वो क्या होगा, tan इनवर्स B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AB प्लस AC डिवाइड A स्क्वायर प्लस AC प्लस AB। क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है A इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो A 90 डिग्री है, तो यहाँ पे A होगा तो ये B हो सकता है, शायद ये C हो जाएगा, बराबर। ये B है तो उसका अपोजिट स्मॉल b, ये C है तो उसका अपोजिट स्मॉल c, तो ये मुझे क्या मिलेगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को मैं A स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर ए बी ए सी ऐसे सिंगल सिंगल कट नहीं हो सकता, पूरा टर्म एक सेम हो जाता है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी कट हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 तो क्या है, पाई बाई 4, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है 76। तो 76 क्या है कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 is equal to sin inverse C, then find the value of C। 76 number, sin inverse 3/5 plus cos inverse 12/13 is equal to sin inverse C, then value of C। तो
कॉस में क्या होगा, ऑपोजिट एडजेसेंट साइड, इसको हम थीटा कंसीडर करेंगे और एडजेसेंट साइड डिवाइड हाइपोटेनियस, तो ये मुझे 5 मिलेगा। क्लियर। तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स सी। नाउ इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाली फॉर्मूला यूज करते हैं। साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 25 169 प्लस 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 9/25। तो इक्वल टू साइन इनवर्स सी तो है, बोथ साइड साइन इनवर्स कट, देन सी इज इक्वल टू 3/5 अंडर रूट 169 माइनस 25 डिवाइड 169 प्लस 5/13 25 minus 9 divide 25. Then C is equal to 3/5 12/13 169 minus 25 12 144 स्क्वायर रूट उसका 12 हो जाएगा 5/13 इंटू 4/20 सॉरी 4/5 हो जाएगा। देन C is equal to 12 3s 36 plus 20 divide 65. Then the value of C is equal to 56/65. Option D is correct answer. Clear students? Now next MCQ 77 number, sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x is equal to pi/2. तो sin inverse 1 minus x as it is pi/2 प्लस 2 sin inverse x हो जाएगा। तो साइन इनवर्स सामने जाएगा तो साइन हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन pi/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो pi/2 प्लस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव है। 1 माइनस एक्स एज इट इज, ये हो जाएगा cos ऑफ 2 साइन इनवर्स x। नाउ इन ट्राइंगल रूल साइन दैट मीन्स की ऑपोजिट डिवाइड हाइपोटेनियस, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बाहर cos है तो उसको cos में कन्वर्ट करने का हम ट्राई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 cos इनवर्स एडजेसेंट साइड डिवाइड हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आइडेंटिटी है, बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स cos इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज्यूम करेंगे, स्क्वायर रूट कट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, बराबर cos इनवर्स cos कट हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, बोथ साइड 1 1 कट, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/2। बट 1/2 नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो हम क्वेश्चन के अंदर रिप्लेस करेंगे तो हमको आंसर 5/2 नहीं मिलेगा।
दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 0. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. क्लियर है स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं. 78 बहुत ही मस्त एमसीक्यू है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. तो एमसीक्यू है m इक्वल टू 1 टू एन टेन इनवर्स 2m अपन m रेज टू 4 m स्क्वायर प्लस 2m. तो देखो m इज इक्वल टू 1 टू n है बराबर टेन इनवर्स 2m. इसके फैक्टराइजेशन मुझे मिलेंगे 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 बराबर मुझे इसके ये फैक्टराइजेशन मिल जाएंगे. नाउ फॉर्मूला बनाने के लिए जो डिनोमिनेटर में मुझे फैक्टराइजेशन मिल रहा है बराबर वो मैं न्यूमेरेटर में सेट कर रहा हूँ. m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 माइनस माइनस प्लस m 2m हो जाएगा. 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m प्लस 1. क्लियर. तो ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 के बराबर. नाउ मैं m की वैल्यू 1 रिप्लेस कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है tan इनवर्स सॉरी यहाँ पे m आएगा और यहाँ पे n आएगा और यहाँ पे m की वैल्यू 1 रिप्लेस कर रहा हूँ tan इनवर्स 3 बराबर है माइनस 1 माइनस 1 0 तो यहाँ पे मुझे मिलेगा tan इनवर्स 1. नाउ मैं 2 वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 2 6 प्लस 1 tan इनवर्स 7 मिलेगा. 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3 मिलेगा माइनस tan इनवर्स 3. ऐसे ही लास्ट स्टेप मुझे क्या मिलेगा मैं n रिप्लेस कर रहा हूँ तो tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 मिलेगा बराबर. तो देखो यहाँ इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा ये उसका सेकेंड का लास्ट स्टेप होगा बराबर. तो ये जो इसका लास्ट स्टेप होगा इसके आगे वाला जो भी टर्म होगा उसका भी क्या होगा लास्ट स्टेप. तो वो दोनों क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे. तो मुझे रिमेनिंग जो टर्म्स है वो क्या मिलेगा tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1. तो ये दोनों के बीच में अगेन मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 1 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1. क्लियर है. प्लस 1 माइनस 1 कट tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n डिवाइड n स्क्वायर प्लस n प्लस 2. ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे. हाँ ऑप्शन ए है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है प्लीज ध्यान देना ये एमसीक्यू में बराबर. नाउ 79 नंबर एमसीक्यू. 79 बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है. लगने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है पर ऐसा कुछ है नहीं. tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस x 1 माइनस सॉरी x माइनस 1 है ना. tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस x
1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स बराबर, सामने जाएगा ये टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स प्लस 1 अपन 1 प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर? तो नाउ बोथ साइड से टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। x प्लस एक्स 2x माइनस 1 अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3x माइनस एक्स 2x प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x 2x माइनस 1 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? इसका हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन और पोलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्पेस मेरे पास कम है, इसके लिए आप इसके पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको फैक्टर्स मिलेंगे 0 x इज इक्वल टू और प्लस और माइनस 1/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट 80 नंबर। तो 80 नंबर भी सेम एज इट इज, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या करना है, टेन इनवर्स वाई करना है बराबर। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, दोनों साइड कंपैरिजन करो, टेन टेन कट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये डू योर सेल्फ, आपको ये ट्राई करना है क्वेश्चन बराबर। तो मैं आप फॉर योर नॉलेज मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसमें आंसर आएगा नन ऑफ दिस, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? तो प्लीज़ ट्राई करो, डू योर सेल्फ। सिमिलर क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आराम से हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं 81। बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है, टेक्स्ट बुक का ही एमसीक्यू है। क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, ये एमसीक्यू के फॉर्म में दिया गया है। टेकिंग एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स 1 अपन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा, तो ये टेन इनवर्स क्या होगा, कॉट थीटा। टेन इनवर्स टेन पाई/2 माइनस थीटा होगा। टेन टेन इनवर्स कट पाई/2 पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स से। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू 82। तो फंक्शन पाई लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 पाई कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो कॉस की रेंज हम सबको पता है 0 टू पाई बराबर, तो वो रेंज कुछ सेट हो जाए ऐसा हम कुछ ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है, पाई लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 2 पाई। हम माइनस कर देते हैं, माइनस एक्स माइनस 2 पाई, माइनस की साइन से मल्टीप्लाई किया, अब क्या करता है 2 पाई ऐड कर देता है, 2 पाई माइनस पाई पाई हो जाएगा, 2 पाई माइनस एक्स प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई 0 हो जाएगा। तो ये मिलेगा मुझे 0 लेस और इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स 0 लेस और इक्वल टू पाई। दैट मीन्स कि देखो 2 पाई माइनस एक्स कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई माइनस एक्स, वो कॉस की रेंज में आ रहा है, कॉस इनवर्स कॉस कट, तो 2 पाई माइनस एक्स, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट है 83 नंबर। तो 83 नंबर क्वेश्चन, तो
इसको मैं साइन को 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ। साइन दैट मीन्स कि 3 5, तो ये मुझे 4 मिलेगा। तो ये होगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 1/7। तो आगे इसको डू योर सेल्फ आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये मेथड के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आगे सॉल्व किए, तो आप आराम से इसको कर पाओगे सॉल्व। बराबर, आप इसका आंसर आपको ऑप्शन है π/4 मिलेगा। 10 इनवर्स 1 आंसर आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट है 84 नंबर। तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 हो जाएगा। पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस π/3 2π/3, पाई माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में तो क्या है, साइन पॉजिटिव है। बराबर, तो साइन π/3 होगा। साइन इनवर्स साइन कट π/3, π/3 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो डी, नन ऑफ दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर? नाउ 85, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। ये डू योर सेल्फ करो, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ये। तो इसका ऑप्शन आपको नन ऑफ दिस मिलेगा। ट्राई योर सेल्फ, आराम से हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? नाउ 86 नंबर। तो कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसको हमने थीटा कंसीडर कर लिया, तो ये ऑपोजिट साइड डिवाइड एडजेसेंट साइड, तो ये मुझे मिलेगा 1 + x²। तो कॉस में लिखते हैं, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या होगा, 1/√1 + x²। कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा, कट 1/√1 + x²। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? नाउ 87। tan को हम पहले साइन ट्राइंगल में रिप्रेजेंट कर देते, अब इसको साइन में कन्वर्ट करते। साइन इनवर्स क्या होगा, 3/5 होल स्क्वायर। साइन इनवर्स साइन कट 9/25, 9/25। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बराबर। नाउ 88, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन -600। तो -600 है, तो 600 है तो वो मल्टीपल 360 के मल्टीपल में नियर अबाउट कहाँ पे आएगा 600। तो नेक्स्ट MCQ है वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसको ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 600, साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 600। तो 360 दैट मीन्स कि 2 पाई होगा, 180 दैट मीन्स कि पाई। ये मुझे मिलेगा 3 पाई 4 540। 540 में मैं कितना ऐड करूँ तो मुझे 600 मिलेगा। 60 ऐड करूँ, 60 दैट मीन्स कि π/3 होगा। तो 600 को मैं लिख सकता हूँ 3 पाई प्लस π/3। थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स साइन 3 पाई प्लस π/3। 3 पाई प्लस π/3 माइनस क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस π/3। माइनस ये बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन कट थीटा इज इक्वल टू π/3। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ 89। 89 तो देखकर पता चल जाता भाई साइन की रेंज क्या है, 0 to पाई। बराबर है। तो 89 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्लियर? नाउ
90 नंबर जैसा सिमिलर क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व किया है, बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Now, MCQ number 19. Assume sin inverse x is equal to थीटा ले लेते हैं, सॉरी अल्फा ले लो, sin inverse y is equal to बीटा, sin inverse z is equal to गामा। तो sin अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा x, sin बीटा इज इक्वल टू y, sin गामा इक्वल टू z। फ्रॉम sin अल्फा इज इक्वल टू x, बराबर। नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस गामा, बोथ साइड कॉस से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा, बराबर। नाउ साइन अल्फा एक्स है तो कॉस अल्फा क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम कॉस बीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन अल्फा एक्स है, साइन बीटा वाई है, इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन गामा हो जाएगा। तो साइन गामा की वैल्यू क्या है, z, एक्स वाई सामने जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। नाउ स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर रूट हट जाएगा दोनों टर्म में, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xyz प्लस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xyz प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स वाई स्क्वायर बोथ साइड कट, ये दो नेगेटिव टर्म है सामने ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट MCQ 91 नंबर। तो ये MCQ में है tan ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन ऑफ cot इनवर्स 1/2। देन तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो ट्राइंगल बना देते हैं दोनों साइड के लिए, थीटा कंसीडर कर लिया, cos इनवर्स x दैट मीन्स कि एडजेसेंट साइड डिवाइड हाइपोटेनियस, तो ये साइड मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट में क्या होगा, एडजेसेंट साइड डिवाइड अपोजिट साइड, तो ये √5 मिलेगा। क्लियर।
बार टेन है तो कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स। सेम ईयर यहाँ पे बार साइन है तो अंदर भी क्या कर देते हैं, साइन इनवर्स में कन्वर्ट, साइन इनवर्स टू बाई रूट फाइव हो जाएगा। क्लियर, साइन इनवर्स साइन कट, टेन इनवर्स टेन कट हो गया, दो रिमेनिंग है वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स इज इक्वल टू टू बाई रूट फाइव। Now squaring and cross multiplication both side, 5 इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर, 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाई 9 होगा, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 5 बाई 3, प्लस और माइनस रूट 5 बाई 3, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट MCQ 92 नंबर, 92 नंबर में करेंगे साइन ऑफ टू टेन इनवर्स वन बाई थ्री। तो टू टेन इनवर्स वन बाई थ्री है, उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, टेन इनवर्स टू बाई थ्री अपन वन माइनस वन बाई नाइन, टेन इनवर्स टू बाई थ्री, नाइन माइनस वन एट बाई नाइन होगा, थ्री थ्री ज़ा नाइन, टू फोर ज़ा एट, तो ये मुझे मिलेगा टेन इनवर्स थ्री बाई फोर। साइन ऑफ टेन इनवर्स थ्री बाई फोर प्लस कॉस ऑफ टेन इनवर्स टू रूट टू, तो टेन टू रूट टू डिवाइड बाई वन होगा, ऑपोजिट साइड डिवाइड एडजेसेंट साइड, तो टू का स्क्वायर होगा फोर, फोर और रूट टू का स्क्वायर होगा टू, एट वन, तो ये मुझे मिलेगा थ्री, नाइन का स्क्वायर रूट थ्री होगा बराबर, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स वन बाई थ्री हो जाएगा। नाउ ये जो टेन इनवर्स है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे साइन के फॉर्म में, थ्री फोर, तो ये मुझे फाइव मिलेगा, तो ये साइन ऑफ साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव मिलेगा। ये तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स वन बाई थ्री तो है ही, कॉस इनवर्स कॉस कट, साइन इनवर्स साइन कट, थ्री बाई फाइव प्लस वन बाई फाइव, फोर बाई फाइव बराबर। तो आंसर में तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर थ्री, फोर थ्री ज़ा 12, फाइव थ्री ज़ा 15, तो 12 बाई 15 ऑप्शन सी है आंसर, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट MCQ 93, 93 नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स वाई बाई वाई जेड आर, टेन इनवर्स वाई जेड बाई एक्स आर, टेन इनवर्स जेड एक्स बाई वाई आर। तो ये पूरे एक्स वाई बाई जेड आर को एक्स कंसीडर कर लो, इसको वाई सॉरी ए बी सी डी ले लो, कंफ्यूजन ना हो, इसको ए ले लो, बी कंसीडर कर लो, इसको सी। तो फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी का, टेन इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी, एक्स वाई प्लस जेड आर, वाई जेड अपन एक्स आर, जेड एक्स अपन वाई आर, माइनस एक्स वाई ए बी सी होता है, तो ए बी सी क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड अपन आर क्यूब हो जाएगा बराबर, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा, अपन वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एलसीएम ले लिया है टोटल। नाउ बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है,
आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू की जगह पे मैं आर स्क्वायर रिप्लेस कर देता हूँ। तो आर स्क्वायर रिप्लेस कर दूंगा तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर मुझे क्या मिलेगा, ज़ीरो। डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। टेन इन्फिनेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स इन्फिनेटिव पाई बाई टू। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू 94 नंबर। तो इसमें क्या करेंगे, कॉस इनवर्स माइनस साइन इनवर्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो साइन इनवर्स है, उसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या होगा, साइन 4 फाइव, तो यहाँ पे मुझे 3 मिलेगा बराबर। कॉस इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5 हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 3/5 प्लस माइनस जीरो कट हो जाएगा बराबर। तो रहेगा क्या, ज़ीरो। कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो क्या होता है, 1, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट MCQ 95 नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 tan इनवर्स एक्स कन्वर्टेड इनटू tan इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/5 1 माइनस 1/25। tan इनवर्स 2/5 24/25 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 2 12 ज़ा, तो होगा tan इनवर्स 5/12। तो ये होगा tan इनवर्स 5/12। tan इनवर्स 1 क्या होता है, 5/4, तो 5/4 इज रिप्लेस बाय tan इनवर्स 1। नाउ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली। 5/12 माइनस 1 1 प्लस 5/12। tan इनवर्स 10 कट, 5 माइनस 12 डिवाइड 12, 12 प्लस 5 डिवाइड 12, तो डिनोमिनेटर कट। तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 बाय 5 प्लस 12 क्या होगा, 17। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट MCQ 96। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिंपल लॉजिक है। साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड से साइन इनवर्स कट हो गया। x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। x प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2x। एक्स क्यूब x माइनस 2x माइनस x इक्वल टू 0। x कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। तो ये 3 आंसर कहाँ पे, ऑप्शन सी। तो देन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट MCQ 97 है। तो 97 के 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो 4 साइन इनवर्स एक्स इज रिटर्न एज अ 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो क्या है, पाई/2। पाई/2 सामने जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, पाई माइनस पाई/2। तो 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। साइन इनवर्स x is equal to pi/6, x is equal to sin pi/6। sin pi/6 दैट मीन्स कि sin 30 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा।
दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? नाउ MCQ नंबर 98। तो 98 क्या है? साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3 बराबर। तो इसको क्या है, साइन को कॉट में कन्वर्ट करो या कॉट को साइन में कन्वर्ट करो। दोनों साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फिर अपने पास फॉर्मूला है। एज दोनों में से आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो। तो साइन इनवर्स 1/√5 है, तो साइन इनवर्स 1/√5 को हम कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, साइन दैट मीन्स कि ऑपोजिट डिवाइड हाइपोटेनियस √5 का स्क्वायर 5 1, तो ये मुझे 2 मिलेगा बराबर। तो कॉट इनवर्स 2/1 दैट मीन्स कि 2 प्लस कॉट इनवर्स 3, या इसको 10 में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, या कॉट का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। कॉट इनवर्स 3 इंटू 2 2 इंटू 3 -1 डिवाइड 3 इंटू 2 -3 डिवाइड 3 -2 3 + 2 सॉरी, कॉट में डिनोमिनेटर में प्लस आएगा ना। तो कॉट इनवर्स 3 2 सा 6 -1 5/5, तो 1 हो जाएगा। कॉट इनवर्स 1 दैट मीन्स कि 5/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ MCQ नंबर 99। तो क्या है, tan 90 माइनस कॉट इनवर्स 1/3। तो अज्यूम कर लो कॉट इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा। tan 90 माइनस थीटा दैट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में tan पॉजिटिव है, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 1/3, कॉट इनवर्स कॉट कट, तो योर आंसर इज 1/3। 1/3 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ MCQ नंबर है 100। तो दिखने में बहुत डिफिकल्ट है बट बहुत ही सिंपल MCQ है, लॉजिक समझ जाओ तो। tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू अल्फा ले लो, कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू बीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू 2, कॉट बीटा इज इक्वल टू 3 है। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है ये, कोसेक स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। 1 + 1 सॉरी इक्वल टू 1 नहीं है, इक्वल टू तो हमको लेकर आना है क्या है, 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ tan अल्फा 2, 2 स्क्वायर कॉट बीटा इक्वल टू 3, 3 स्क्वायर, 2 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 9 + 6 15। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने ये वीडियो में 70 to 100 तक से MCQ देखे। तो हमारा यही मिशन है, एवरी चैप्टर वी सॉल्व 100 MCQ एटलीस्ट। शायद 100 से भी ज़्यादा हो जाएंगे बट एटलीस्ट हम 100 MCQ सॉल्व करेंगे बराबर। तो ये आपको सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं काम में आने वाले हैं। Thank you for watching my video. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Thank you once again. Thank you.